हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन विद रामा मैम। आज का हमारा टॉपिक विलियम शेक्सपियर है। आज हम विलियम शेक्सपियर की फुल बायोग्राफी के बारे में जानेंगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? इसका सही आंसर है 23 अप्रैल 1564। When was विलियम शेक्सपियर बॉर्न? वो कब पैदा हुए, मतलब जब उनका जन्म हुआ तब कौन सा सन था? अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर डेड? विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 23 अप्रैल 1660। चलिए आगे देखते हैं। वेयर वॉज शेक्सपियर बॉर्न? जगह जहाँ शेक्सपियर पैदा हुए थे। तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द सब्सिक्वेंट नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो इसका सही आंसर है बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन, वो जगह जहाँ पे विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे उसका नाम था बार्ड ऑफ एवन। अगला क्वेश्चन है, विच टाउन वॉज शेक्सपियर बॉर्न? उस टाउन का नाम जहाँ शेक्सपियर पैदा हुए थे, जन्म हुआ था, तो ये है स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच सेंचुरी शेक्सपियर वॉज बॉर्न? जब शेक्सपियर का जन्म हुआ तो कौन सी सेंचुरी चल रही थी? शेक्सपियर का जन्म किस सेंचुरी में हुआ था? शेक्सपियर ने किस सेंचुरी में जन्म लिया था? तो ये होगा 16वीं सेंचुरी, और तब चल रहा था हमारा एलिजाबेथन एज। तब हमारा चल रहा था एलिजाबेथन एज। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। What was the name of शेक्सपियर्स फादर? शेक्सपियर के फादर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है जॉन शेक्सपियर। इसका सही आंसर है जॉन शेक्सपियर। शेक्सपियर के फादर का क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर। What was the name of शेक्सपियर मदर? शेक्सपियर की माँ का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है मैरी आर्डेन। मैरी आर्डेन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स शेक्सपियर्स वाइफ वॉज इल्डर टू शेक्सपियर? हाउ मेनी ईयर्स शेक्सपियर्स वाइफ वॉज इल्डर टू शेक्सपियर? शेक्सपियर की पत्नी शेक्सपियर से कितने साल बड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा 8 ईयर ओल्ड। वो 8 साल शेक्सपियर से बड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, लाइफ स्पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर? शेक्सपियर का जो जन्म काल था वो कब से कब तक का था? तो है 1564 1660। इनका 23 अप्रैल 1564 और 1660 है, सेम। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितनी प्लेज लिखी हैं? तो है 37। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर व्हेन ही डिड? शेक्सपियर की जब मृत्यु हुई तो वो कितने साल का था, या उसकी मृत्यु कितने वर्ष पूर्ण हुई? उसकी जब मृत्यु हुई तो शेक्सपियर कितने वर्ष का था? तो ये है 52। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर व्हेन ही मैरिड? शेक्सपियर जब कितनी साल का था कि उसने शादी कर ली? तो इसका सही आंसर है 18 ईयर ओल्ड। जब वो 18 साल का था तो उसने पहली शादी की, और इनकी पत्नी इनसे 8 साल बड़ी थी।
8 साल बड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वाइफ? विलियम शेक्सपियर का नाम, विलियम शेक्सपियर की पत्नी का नाम क्या था? तो एना हैथवे था, एना हैथवे, एना हैथवे। अगला है क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन ही हैड? शेक्सपियर के कितने बच्चे थे? तो है 3। सही आंसर है 3। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रेन? शेक्सपियर के बच्चों का नाम क्या था? क्या है सॉरी, व्हाट इज़ नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स चिल्ड्रेन? उन शेक्सपियर के बच्चों का नाम क्या है? तो आंसर है, तो इसका आंसर है सुज़ैन हॉल, हैमलेट, शेक्सपियर, जूडिथ, क्वाइनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेशनलिटी शेक्सपियर? शेक्सपियर को कहाँ की नेशनलिटी मिली थी और किस नेशनलिटी का था? तो इंग्लिश। इसका सही आंसर है इंग्लिश। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर इज कॉल्ड इंग्लैंड। शेक्सपियर को इंग्लैंड कहा जाता था क्योंकि वो नेशनल पोएट था। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एलिजाबेथ स्टार्ट हुआ था, तो उस एलिजाबेथ एज का सबसे बड़ा और सबसे फेमस राइटर शेक्सपियर था। और ये एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ का सबसे फेवरेट पोएट भी था। और इसने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को इसने इंट्रोड्यूस किया था। इसने राइम स्कीम को चेंज कर दिया था, जो थॉमस वॉट ने ए बी ए 2 क्वार्ट्रेन बनाया था। क्वार्ट्रेन 8 लाइन, ये सॉरी ए ये क्वार्ट्रेन था, 8 लाइन का क्वार्ट्रेन। और उसने एक सस्टेट बनाया था, सी डी, एक सस्टेट उसने बनाया था। तो शेक्सपियर ने उस सोनेट के स्ट्रक्चर को, राइम स्कीम को चेंज करके ए बी सी डी ई एफ जी ने 3 क्वार्ट्रेन को यूज़ किया और एक कपलेट को यूज़ किया। उसने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिकेशन पोयम। विलियम शेक्सपियर की पहली पब्लिकेशन पोयम कौन थी? तो इसकी पहली पब्लिकेशन पोयम है वीनस एंड एडोनिस। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस? ये कैसी पोयम थी? विलियम शेक्सपियर की जो पोयम है वीनस एंड एडोनिस, वो किस तरीके की पोयम है? तो सही आंसर है इनरेटिव पोयम। चलिए देखते हैं आगे। शेक्सपियर 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर। शेक्सपियर की 4 सबसे फेमस महानतम ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 हैमलेट, दूसरी अथेलो, तीसरी किंग लेयर, चौथी मैकबेथ। ये 4 ट्रेजेडीज उसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस, महान मानी जाती हैं। पहली है हैमलेट, दूसरी है अथेलो, तीसरी है किंग लेयर, चौथी है मैकबेथ। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है, विच इज़ द लास्ट प्लेज राइटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया लास्ट प्ले कौन सा है? तो ये है टेम्पेस्ट शेक्सपियर का लास्ट प्लेज था। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है,
शेक्सपियर आर फर्स्ट प्ले, शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले कौन सा है? तो हेनरी सिक्स, हेनरी सिक्स। अगला है हु सेज शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइन एंड नो हीरो, किसने कहा है शेक्सपियर की जो कहानी होती है उसमें सिर्फ हीरोइंस होती हैं, हीरो नहीं होती हैं? तो ये है रस्किन, जॉन रस्किन, जॉन रस्किन। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सॉरी एक ही क्वेश्चन दो बार लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। शेक्सपियर फर्स्ट प्लेस हेनरी सिक्स, हु सेज शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरो, जॉन रस्किन। अगला क्वेश्चन है द राइट कंट्रोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज। तो ये है हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। चलिए आगे देखते हैं। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एज एलिजाबेथन एज। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वो किस एज से बिलोंग करते थे, तो वो है एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज। चलिए आगे देखते हैं। द लैंग्वेज यूज बाय द शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। उन शेक्सपियर अपनी लैंग्वेज में जो पार्ट लिखते थे, जो ड्रामा लिखते थे, उसमें किस तरीके का पार्ट यूज़ करते थे, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर यूज़ करते थे। हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट, वो कैसा पार्ट होता था? तो वो है ब्लैंक वर्स, वो ब्लैंक वर्स में लिखते थे हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। 1 to 126 शेक्सपियर सोनेट जनरली शोज इज। तो इन्होंने 1 से लेके 126 सोनेट जो है वो क्या जताने की कोशिश की है? तो वह है लव बिटवीन लवर, लव और लवर के बीच के प्रेम को। और इन्होंने लिखी है, शेक्सपियर ने लिखा हुआ है 154 सोनेट, और ये सोनेट इन्होंने लिखा है डार्क लेडी पर, और अपने फ्रेंड W.H. ऑर्डन पे इन्होंने ये सारी पोएम लिखी है, सोनेट को। चलिए आगे देखते हैं। शेक्सपियर इज ए, शेक्सपियर कब के राइटर थे? शेक्सपियर एक है रिनेसा प्ले राइटर, रिनेसा के राइटर थे, प्ले राइटर थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। What is the main theme of शेक्सपियर सोनेट? शेक्सपियर के सोनेट की जो मेन थीम थी वो क्या थी? तो वो थी लव, लव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उन्होंने डार्क लेडी पे लिखा था, डार्क लेडी उनकी लवर थी। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड इन। उनका फर्स्ट फोलियो प्लेज में कब का था? तो 1623। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स राइटन बाय, जो कॉमेडी ऑफ एरर है उसको लिखने वाले कौन है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। अगला है हु कॉल शेक्सपियर एन अपस्टार क्राउन। किसने कहा है शेक्सपियर अपस्टार क्राउन है? तो ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी कह लीजिए इसको, वेरी 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 कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं।
विच ईयर द ग्लोब थिएटर वॉज बॉर्न, वो कौन सा साल था जब ग्लोब थिएटर का जन्म हुआ, तो वो था 1613। आप लोगों को बता दें कि विलियम शेक्सपियर का एक थिएटर था जिसका नाम है ग्लोब थिएटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, ग्लोब थिएटर गॉट फायर डूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ, ग्लोब थिएटर पे आग लग गई थी किस प्ले के दौरान, तो ये प्ले था हेनरी एट। हेनरी एट प्ले जब दिखाया जा रहा था तो ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी स्टेज। चलिए देखते हैं। 36 क्वेश्चन है, हु सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन लेस क्रीक, किसने कहा था कि ही न्यू, वह जानता है, स्मॉल लैटिन छोटी सी लैटिन को, लेस क्रीक, तो ये थे बेन जॉनसन। इसको कहने वाले कौन थे? बेन जॉनसन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु हैज राइटेन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, हु हैज राइटेन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो ये किसने कहा है? चार्ल्स लैम्ब ने कहा है, चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन, शेक्सपियर के विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन, प्यूरिटन ने शेक्सपियर पर कब अटैक किया था, किस नॉवेल पे उन्होंने अटैक किया था, उसकी कौन सी राइटिंग पे प्यूरिटन ने अटैक किया था, तो ये था 12th नाइट। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश, शेक्सपियर की सोनेट कब पब्लिश हुई थी, या शेक्सपियर के सोनेट की पब्लिकेशन डेट क्या थी, या शेक्सपियर की सोनेट किस वर्ष पब्लिश हुई थी, तो ये है 1609। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। मैंने आप लोगों को बताया इन्होंने सोनेट्स के स्ट्रक्चर को भी चेंज किया था। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विथ विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन, तो ये कौन है? जॉन लिट्च। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, शेक्सपियर ने अपने प्लेस को कब लिखा था, तो 16th and 17th सेंचुरी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल शेक्सपियर एन अपस्टार क्राउन, किसने कहा था शेक्सपियर को अपस्टार क्राउन, ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स, तो ये है रॉबर्ट ग्रीन ने। देखिए एक जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं अपस्टेयर क्राउन कहा गया, तो वो जॉन रस्किंग ने कहा है, और अब यहाँ पे एन अपस्टार क्राउन, और अब यहाँ पे है ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स, तो ये है रॉबर्ट ग्रीन। What was the name of London theatre that Shakespeare is the commonly associated with? What was, उस थिएटर का नाम क्या है जो लंदन में शेक्सपियर ने कॉमनली बनाया था, एसोसिएट किया था, तो वो ग्लोब थिएटर है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि शेक्सपियर का एक थिएटर था, उसका नाम था ग्लोब थिएटर। चलिए इस सीरीज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर ड्रामेटिक कैरियर कैन बी डिवाइडेड शेक्सपियर इनटू
शेक्सपियर के ड्रामेटिक कैरियर को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो वो है 4 स्टेज, 4 भागों में। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले उनको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।